नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद नेता सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बार बार की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बाद जब राजद ने उन्हें नोटिस दिया और 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा, तो अब सुधाकर सिंह ने भी टकासा जवाब दे दिया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो नीतीश कुमार को लेकर के अपमानित करने जैसी बात हो, बल्कि मैंने तो नीतियों पर सवाल उठाया है। दरअसल जो सुधाकर सिंह को एक नोटिस जारी किया गया था राजद की ओर से और उनसे कहा गया था कि आप 15 दिनों के भीतर जवाब दें, तो ये जो जवाब सुधाकर सिंह ने दिया है, उस जवाब में भी अब सुधाकर सिंह ने परोक्ष रूप से एक तरीके से नीतीश सरकार की नीतियों को निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि वे जिन बातों की चर्चा बार बार कर रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, यह कहीं से अनुशासनात्मक कार्रवाई के योग्य नहीं है, बल्कि वो तो आम लोगों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा है कि राजद द्वारा भेजे गए नोटिस पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में टिप्पणी से राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मेरे किस बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया, नोटिस में इसका जिक्र नहीं है। यह बात न सिर्फ त्रुटिपूर्ण और निराधार भी है, साथ ही प्रथम दृष्टया तार्किक प्रतीत नहीं होता है। नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं और राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी अन्य राजनीतिक दल या उसके सदस्य से संबंधित ना कोई चर्चा हुई, ना ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ था। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में राजद के किसी भी कार्यकर्ता को अन्य दल के कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करने के लिए न तो मना किया गया और न ही रोक लगाई गई थी। ऐसे में स्पष्ट होता है कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार से संबंधित मेरे किसी बयान से राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की अवहेलना नहीं हुई। हमने नीतिगत मामलों पर सवाल उठाए थे, इसको विस्तार से समझा जाए तो स्पष्ट मालूम होगा। यानी कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मैं जिस व्यक्ति के ऊपर बार बार टिप्पणी कर रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं, वे नीतीश कुमार दूसरे दल के नेता हैं, यानी कि वे जदयू के नेता हैं। और राजद का जो हाल फिलहाल ही राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि राजद में रहते हुए कोई नेता किसी अन्य दल के नेता की नीतियों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। यानी कि भले ही महागठबंधन में राजद और जदयू एक साथ हों, लेकिन जिस प्रकार से सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर और विशेषकर नीतीश कुमार को लेकर के कई प्रकार की टीका टिप्पणियां की, उन्हें बेशर्म कहा, शिखंडी कहा, भिखमंगा कहा, तो इन सब पर अब उन्होंने सफाई में भी यह कहा है कि ऐसा तो कुछ भी राजद की ओर से कहा नहीं गया था कि आप नीतीश कुमार पर ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके हैं, उन्होंने आगे लिखा है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2006 में मंडी कानून माफ करने का बिल बिहार विधानसभा में लाए थे। तब राजद के विधायकों ने विधानसभा में प्रतिरोध दर्ज किया था। अब जबकि बिहार विधानसभा के भीतर बात नहीं सुनी गई, राजद के विधायकों ने सदन का वर्णन किया। जैसे हालात में पुलिस कानून के विरुद्ध राजद के विधानसभा में प्रतिरोध किया गया। दोनों मामलों में बस अंतर इतना था कि 2006 के मंडी कानून समाप्त करने का समय विधायकों की पिटाई नहीं हुई थी, वहीं वर्ष 2022 में ऐसे ही एक मामले में पुलिस द्वारा राजद के विधायकों का सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। यहां तक कि राजद की महिला विधायकों को घसीटकर पीटा गया। यही नहीं, महागठबंधन में एक साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की उपस्थिति में सार्वजनिक मंच से यह कहा कि 2005 से पहले कुछ था क्या, जो विकास हुआ है वह वर्ष 2005 के बाद हुआ है। उनका यह बार बार कहना राजद के द्वारा किए गए विकास को नकारना है। यानी कि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर याद दिलाया है कि चाहे मंडी कानून हो, चाहे पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जब जिस तरीके से राजद के विधायकों की सदन के भीतर ही पिटाई की गई थी, उन्हें मार्शल से उठा करके फिकवा दिया गया था, और साथ जब नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए और महागठबंधन की सरकार बनाई,
तो उसके बाद भी बार बार नीतीश कुमार ने जो यह जिक्र किया है कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ विकास हुआ था, तो उन सबका जिक्र करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा है कि शुरुआत तो नीतीश कुमार ने ही की है, मैं तो सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूं। चिट्ठी के अगले हिस्से में वह फिर से बताते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो महागठबंधन वाली सरकार बनाई गई है उसमें कई प्रकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे राजद असहमत हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विभाग चलाने के दौरान विभाग में व्याप्त विसंगतियों एवं मंडी कानून पर मेरी मंशा को अधिकारियों द्वारा अवरोध पैदा किया, जिसकी चर्चा हमने कैबिनेट की मीटिंग में की। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया। 2 अक्टूबर को कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में 8 एवं 9 अक्टूबर को राजद राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से मंडी कानून लागू करने एवं धान गेहूं की खरीद मल्टीपल एजेंसी करने की वचनबद्धता प्रकट की गई। इसके बाद भी जब मैंने इस पर सवाल उठाए तो इसे लेकर के मुझ पर ही नोटिस जारी कर दिया गया। तो सुधाकर सिंह ने ऐसे कई मुद्दों को उठाते हुए अपना बचाव किया है और साफ तौर पर कहा है कि पार्टी को नैतिक रूप से मुझे समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी के विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप ही अपनी बातों को रख रहा हूं। राजद की नीतियां जो हैं उन्हीं नीतियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उसी पार्टी को मुझे समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नोटिस दे करके इनके ऊपर जिस तरीके से बातें करने के लिए कही गई हैं उससे मैं असहमत हूं और अपनी असहमति नीतीश सरकार की नीतियों के प्रति है, न कि मैं किसी व्यक्ति का विरोध कर रहा हूं और राजद की जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव था उसका किसी तरीके से अवहेलना कर रहा हूं। तो सुधाकर सिंह ने बड़ा टकासा जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से अपनी पूरी बातें कही हैं। अब देखना होगा कि सुधाकर सिंह के इस जवाब से क्या राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व सहमत होता है और वह मानता है कि जो बातें सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं, जिन नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, वास्तव में वो नीतियां आलोचना योग्य हैं, क्या फिर कुछ और होता है। आप बने रहे हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।